बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी उर्दू की टीचर हुमा दस्तगीर। ग्रेड 3 में आप सबको खुशामदीद। आज हम अपने करने जा रहे हैं दूसरा दौरानिया, ठीक है, जिसमें आप करने जा रहे हैं खाली खाली खला की बातें। ये सबक मौजूद है आपकी उर्दू की दरसी किताब सफ़ा नंबर 91 और सफ़ा नंबर 92 पर, यानी पेज नंबर 91 और 92 पे। जी, यहाँ पे आप देख रहे हैं हम करेंगे सबक का तारुफ करेंगे और पढ़ाई करेंगे। यहाँ पे देखें आपको मुख्तलिफ किरदार नज़र आ रहे हैं, जिनमें है एक मोची है, एक डॉक्टर है और एक धोबी है। मोची का क्या काम होता है कि वो जूते मुरम्मत करता है और पॉलिश करता है। डॉक्टर क्या है? डॉक्टर मरीजों का इलाज करते हैं। धोबी क्या करते हैं जी? धोबी कपड़े धोते हैं। और यहाँ पे क्या आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है कि ये बच्चा बता रहा है मैं धोबी हूँ, मैं लोगों के कपड़े धोता हूँ। इसको कब मुश्किल पेश आती है? जब इसको मुश्किल तब पेश आती है जब ये भूल जाता है कि कौन सा कपड़ा किसका था। जी, ये सबक है आपके उर्दू की किताब में आपको बता चुकी हूँ। सबक में क्या है कि ये एक ड्रामा है जो बच्चे स्टेज पर पेश कर रहे होते हैं, ठीक है। इसमें डिफरेंट किरदार होते हैं, मुख्तलिफ किरदार होते हैं जो अपने अपने किरदारों के बारे में बताते हैं। और इसमें जो धोबी का किरदार है वो बच्चा करता है निसार, ठीक है। इन सब बच्चों के दरमियान अचानक से एक बच्चा आ जाता है, खालिद, ठीक है। खालिद आ जाता है और वो कौन से लिबास में होता है? वो एक बहुत मुख्तलिफ से लिबास में होता है। आप तस्वीर में भी देख रहे हैं कि इसने पहना हुआ है एक खलाबाज का लिबास, ठीक है। और वो कहता है कि मैं खलाबाज हूँ, ठीक है। खला का मतलब क्या होता है? खला का मतलब होता है खाली। खला का मतलब क्या होता है? खाली। हमारी जो ज़मीन है आपको सबको पता है कि इसमें जो है बहुत सारी, इसके इर्द गिर्द जो है वो बहुत सारी गैसेस हैं, ठीक है, गैसें हैं, ठीक है। और इन गैसों में जो है हमारी ज़मीन को अपने अंदर लपेटा हुआ है। ये गैसें ना हो तो भी एक ख़तरनाक बात है, इनका होना बेहद ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? ये हमारे लिए भी ज़रूरी है, हमारे पौधों के लिए भी ज़रूरी है और हर तरह की ज़िंदगी के लिए जो है वो ये गैसें बहुत ज़रूरी है। ज़मीन के गिर्द इस जो गैसों का जो हाला है, एक होल बना हुआ है, ठीक है। इससे जो बाहर की फ़िज़ा है, यानी इन ज़मीन से बाहर जो निकल जाएं, जहाँ पे ये गैसें नहीं होती, तो वो जो फ़िज़ा है वो क्या कहलाती है? स्पेस कहलाती है। ये आप देख लें, ये जी, ये क्या कहलाती है? ये स्पेस कहलाती है, खला कहलाती है, ठीक है। साइंस जैसे जैसे तरक्की करती गई, ठीक है, क्या होता गया कि हम जो है वो बहुत ज़्यादा मॉडर्न होते गए, एडवांस होते गए, हमारे पास बहुत सारी सहूलियात आ गई, ठीक है। बहुत सारी तरक्की होगी, हमारी बहुत से मसाइल का हल निकल आया। उसमें क्या हुआ कि जब हम पहले जाते थे तो हमें मीलों का सफ़र तय करना पड़ता था, लेकिन जैसे जैसे साइंस ने तरक्की की, हमने महीनों का जो सफ़र था वो घंटों में तय करना शुरू कर दिया, ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये कि अब हम ज़मीन से बाहर भी जा सकते हैं, लेकिन आम लोग तो नहीं जा सकते। क्या होता है कि उसमें जो है वो खलाबाज ही जा सकते हैं, जिनके पास वहाँ की मालूमात होती हैं, वहाँ का इल्म होता है, तो वो लोग जा सकते हैं, ठीक है। और अब खला में जो जाना है वो भी आसान हो गया है, मुमकिन हो गया है। खला में जाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? यानी उनके लिए भी एक स्पेशल ख़ास किस्म की सवारियाँ होती हैं, ठीक है। जिस तरह हम आम ट्रैवल करते हैं तो हम गाड़ी, जहाज़, बस, मोटरसाइकिल या रिक्शे पे जाते हैं, इसी तरह खला में जाने के लिए जो सवारियाँ इस्तेमाल की जाती हैं वो क्या है? खलाई जहाज़, खलाई शटल और रॉकेट, ये आप तस्वीर में भी देख रहे हैं। और इसी तरह की जो दूसरी चीज़ें हैं वो इस्तेमाल की जाती हैं, ठीक है। अच्छा, खलाई तजर्बात के लिए जो जहाज़ होते हैं जी, जो भेजे जाते हैं, ये क्यों खला में भेजे जाते हैं? वहाँ पे जाके तजर्बात किए जाते हैं, ठीक है। और वहाँ जाता कौन है? वहाँ खलाबाज जाते हैं। अच्छा, अब जैसे जैसे तरक्की होती जा रही है तो साइंसदानों का जो वो है अगली जो उनकी मंजिल है वो जाना चाहते हैं, मरीख पर जाना चाहते हैं। हमारी ज़मीन भी आपको पता है एक स्यारा है, ठीक है। और इसी तरह और भी बहुत से स्यारे हैं, लेकिन वहाँ पे ज़िंदगी के असरात मौजूद नहीं हैं, ठीक है। और आपको इस सबक में बताया गया है कि जो अब आप खला से ज़मीन को देखते हैं तो ये एक बहुत खूबसूरत तजर्बा होता है और ज़मीन जो है वो बहुत खूबसूरत नज़र आती है। जी, ज़मीन हमारा सयारा है, यानी हमारा घर है। और अपने घर को साफ़ सुथरा रखना किसकी ज़िम्मेदारी है? हम सब की ज़िम्मेदारी है, ठीक है। अब ये सबक पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी मज़ीद बातें। जी, अब आपने क्या करना है कि आपने अपनी कॉपी का टाइटल पेज तैयार करना है, जैसे हम करते होते हैं। आप टाइटल पेज पे लिखेंगे सबसे पहले सबक का नाम, खाली खाली खला की बातें, और उससे अगले पेज पे आ जाएंगे और वहाँ पे आप लिखेंगे डेट, डे और जमात का काम,
उन्वान लिखेंगे, उन्वान में आप सबक का नाम लिखते होते हैं और सरगर्मी में आप लिखेंगे इमला के अल्फाज। इमला के अल्फाज क्या है जी? उसके लिए आप पेज के दरमियान में एक लाइन ड्रॉ करेंगे, आधे अल्फाज एक साइड पर और आधे एक साइड पर। सबसे पहले लफ्ज होगा पेशों, स्टेज, खलाई जहाज, खलाई शटल, रॉकेट, सवारियां, तजर्बात, साइंसदानों, सैयारा, मरीख, स्टेशनों और हसीन। ये हो गया आपके इमला के अल्फाज जी। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने लिखने हैं अल्फाज मायनी। अगले सफ़े पर जाएंगे और आप लिखेंगे अल्फाज मायनी लिखेंगे, उसी तरह उन्वान और सरगर्मी के साथ। अच्छा जी, सबसे पहला लफ्ज़ क्या है? रूप धारणा। रूप धारणा का मतलब क्या है? किसी और जैसा हुलिया बनाना। लिहाज से, तरह से, अंदाज से। मसला, मुश्किल या परेशानी। हाला, घेरा या हल्का। नेक्स्ट क्या है? तय करना, सफ़र मुकम्मल करना। मुमकिन होना, जो हो सकता हो, जो मुमकिन हो, जिसको किया जा सके। मंजिल, ठहरने की जगह या पड़ाव। मसनूई, इंसानों का बनाया हुआ यानी आर्टिफिशियल। ये हो गया आपके अल्फाज मायनी। ये आपने एक पेज पे करने हैं। उसके बाद आ जाएंगे आप नेक्स्ट काम की तरफ, वो क्या है आपके जुमले। ठीक है, जुमलों के लिए भी आपने ऊपर सबसे पहले पेज पे लिखेंगे सरगर्मी, अल्फाज, जुमले। उसके बाद आप जुमले बनाएंगे ड्रामा, लिबास, तरक्की, ज़मीन, सफ़र, खूबसूरत। जी, ये आपका आज का काम है। आपने सबक की रीडिंग भी करनी है, इमला के अल्फाज लिखने हैं और उसके बाद अल्फाज मायनी और जुमले करने हैं। ये आपका आज का काम है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।